लद्दाख में भारत और चीन के बीच डिसएंगेजमेंट की नई तस्वीर सामने आई है। नई तस्वीर में चीन के सैनिक अपने अपने अस्थायी बंकर तोड़कर वापस लौटते दिख रहे हैं। टूल किट कांड में गिरफ्तार दिशा रवि की भूमिका को लेकर हो रहे हैं बड़े खुलासे। टूल किट अपलोड होने के ठीक बाद दिशा ने ग्रेटा से की थी बात। सूत्रों के मुताबिक 26 जनवरी की रैली से पहले दिल्ली में ही थे शांतनु और दिशा। टूल किट कांड में पीटर फेडरिक नाम के नए किरदार का खुलासा। पुलिस के मुताबिक खालिस्तानी समर्थक पीटर फेडरिक टूल किट का मास्टरमाइंड है। अपने ऊपर लगे आरोपों पर पीटर फेडरिक ने ट्विटर के जरिए सफाई दी है। उसने कहा, मुझे इसलिए निशाना बनाया जा रहा है क्योंकि मैं मोदी के शासन के बढ़ते फांसीवाद के खिलाफ उत्तरी अमेरिका की सबसे बुलंद आवाज के तौर पर उभरा हूं। टूल किट को लेकर ग्रेटा थनबर्ग और दिशा रवि की व्हाट्सएप चैट सामने आई है। चैट में दिशा ग्रेटा को टूल किट शेयर नहीं करने के लिए कह रही हैं। एबीपी न्यूज के पास चैट की पूरी कॉपी। दिशा रवि की गिरफ्तारी पर सियासी संग्राम जारी है। दिशा को लेकर ममता बनर्जी का बीजेपी पर हमला। कहा, बीजेपी की आईटी सेल ने 21 साल की लड़की को भी नहीं बख्शा। आईटी सेल पर गुमराह करने का आरोप भी लगाया। दिशा रवि की गिरफ्तारी को लेकर सरकार पर हो रहे चौतरफे हमले पर बोले केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह। उन्होंने कहा, देश पर आतंकी हमला करने वाले अजमल कसाब की उम्र क्या थी। दिशा रवि की गिरफ्तारी के मामले में दिल्ली महिला आयोग ने दिल्ली पुलिस को नोटिस भेजा है। दिशा की गिरफ्तारी पर पुलिस कमिश्नर एसएन श्रीवास्तव बोले, दिशा की गिरफ्तारी कानून के हिसाब से हुई है। दिशा रवि की गिरफ्तारी पर बढ़ रहा है हंगामा। दिशा की गिरफ्तारी के विरोध में दिल्ली में पुलिस मुख्यालय के सामने जेएनयू के छात्रों ने और तमिलनाडु में एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। दिल्ली पुलिस के 74वें स्थापना दिवस कार्यक्रम में शामिल हुए केंद्रीय गृह राज्य मंत्री जी किशन रेड्डी संबोधन में बोले, विदेशी ताकतें देश को कमजोर करने की साजिश रच रही हैं। एमपी के सीधी में बेहद दर्दनाक हादसा। 50 से ज्यादा यात्रियों से भरी बस के नहर में पलटने से 40 यात्रियों की मौत। सीएम शिवराज सिंह ने हादसे पर दुख जताया। जम्मू कश्मीर के बिजबेहरा में सुरक्षा बलों की गाड़ियों को निशाना बनाकर आतंकियों ने किया आईईडी ब्लास्ट। किसी नुकसान की खबर नहीं। बडगाम में आतंकियों ने 2 ऑन ड्यूटी कांस्टेबल की ली जान। बंगाल में पिछले 24 घंटे में हिंसा की 3 वारदात। कूच बिहार में बीजेपी और टीएमसी कार्यकर्ताओं में मारपीट। हुगली में तृणमूल नेता के घर पर फायरिंग। मालदा में टीएमसी विधायक के घर पर तोड़फोड़। बंगाल की चुनावी सरगर्मी के बीच आज अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती से मिले आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत। मुलाकात के बाद मिथुन चक्रवर्ती बोले, राजनीति पर कोई बात नहीं हुई। पीएम मोदी ने यूपी के बहराइच में वर्चुअल माध्यम से महाराजा सुहेलदेव के स्मारक का शिलान्यास किया। इस मौके पर पीएम मोदी ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा, विदेशी कंपनी बुलाने वाले देसी कंपनी का विरोध कर रहे हैं। देश में लगातार बढ़ रहे पेट्रोल के दामों को लेकर कांग्रेस का केंद्र सरकार पर बड़ा आरोप। कहा, पेट्रोल और डीजल पर एक्साइज ड्यूटी लगाकर अब तक सरकार ने 20 लाख करोड़ रुपए लूटे। देश में पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस सिलेंडर के बढ़ते दामों के खिलाफ कांग्रेस का हल्ला बोल। महंगाई के विरोध में त्रिवेंद्रम में राजभवन के सामने भूख हड़ताल पर बैठे कांग्रेस के कार्यकर्ता। केजरीवाल सरकार के दूसरे कार्यकाल का 1 साल पूरा होने पर सीएम अरविंद केजरीवाल ने जारी किया वीडियो संदेश। बोले, कोरोना काल में दिल्ली सरकार ने किया बेहतर काम। महाराष्ट्र में कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच मुंबई की मेयर किशोरी पेडनेकर ने लॉकडाउन की चेतावनी दी। मेयर ने मुंबई के लोगों को सावधानी बरतने की नसीहत दी है। चेन्नई टेस्ट में भारत ने इंग्लैंड को 317 रनों से हराया। मैच में अश्विन और अक्षर पटेल ने 8-8 विकेट लिए। 4 मैच की सीरीज 1-1 से बराबर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।